तो हेलो गाइस, अपने इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन साईफाई मूवी की एक्सप्लेनेशन को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक स्टेट, जिसके अंदर हमें 90s का फ्यूचरिस्टिक दौर दिखाया गया है। तो अब चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो कहानी शुरू होती है 1990 से, जहां हमें ये लड़का दिखाया जाता है जो कि एक टेस्ट दे रहा है और इसका नाम है क्रिस्टोफर। और क्रिस्टोफर बहुत ही आसानी से ये टेस्ट क्लियर कर लेता है और साथ ही साथ वो इस टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला लड़का बनता है, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि क्रिस्टोफर काफी समझदार लड़का है। और इस टेस्ट को पार करने के बाद क्रिस्टोफर को अब बहुत ही जल्द कॉलेज में भी एडमिशन मिलने वाला है। पर क्रिस्टोफर कॉलेज नहीं जाना चाहता, बल्कि वो अपनी फैमिली के पास रहना चाहता है। और उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड के अलावा उसकी एक सिस्टर भी है, जिसका नाम है मिशेल, जो कि क्रिस्टोफर को काफी समझाती है कि देखो तुम काफी समझदार हो और तुम में इस दुनिया को बदलने की काबिलियत है, तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। जिसके बाद क्रिस्टोफर कॉलेज जाने के लिए मान जाता है। वहीं दुनिया में रोबोट्स और एआई का दौर बढ़ता चला जाता है, जिसमें लोग अपने काम करने और करवाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मजदूरी, कुकिंग, वेटरी और कई सारे काम। पर एक दिन रोबोट्स इंसानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दरअसल यहाँ रोबोट्स की मांग होती है कि उन्हें भी इंसानों की तरह ही जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। जहां शुरुआत में तो सिर्फ ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, पर बाद में ये प्रोटेस्ट एक जंग की शक्ल ले लेते हैं, जिसमें काफी सारा जान और माल का नुकसान होता है और इंसान जो होते हैं वो इस लड़ाई में हार रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पे एंट्री होती है इथन स्केट की, जो अपने दिमाग से एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे इंसान एक मैकेनाइज्ड ड्रोन बॉडी को कंट्रोल कर सकते थे। और इस टेक्नोलॉजी का नाम था न्यूरोकासगेट। इस टेक्नोलॉजी से इंसानों को लड़ाई में कूदने की जरूरत नहीं थी, वो बस इस गैजेट के जरिए उस ड्रोन बॉडी को कंट्रोल कर सकते थे, जिससे कि ये जंग कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाती है और इंसान जीत जाते हैं। और आखिर में रोबोट्स का लीडर मिस्टर पीनट सरेंडर कर देता है, जिसके बाद रोबोट्स को एक खास एरिया रहने के लिए दे दिया जाता है और रोबोट्स को घर पर रखने पे रोक लगा दी जाती है। जिसके बाद सीन 1994 में पहुंचता है, जहां इथन स्केट ने अपनी खुद की एक कंपनी सेंटर नाम से स्टैब्लिश कर ली होती है। इसके अलावा इथन स्केट ने न्यूरोगास्कर की टेक्नोलॉजी को आम लोगों के लिए भी खोल दिया था, जिससे कि आम इंसान भी उस मैकेनाइज्ड ड्रोन बॉडी का इस्तेमाल कर सकते थे। पर इस वक्त तक इस टेक्नोलॉजी में एक और फेरबदल कर दिया गया था। ये एक वर्चुअल रियलिटी भी दे सकता था, यानी कि जिस किसी को भी जैसी भी दुनिया चाहिए, ये टेक्नोलॉजी उसे वैसी ही दुनिया दिखा सकती थी, जो कि कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया पे छा जाता है। वहीं अब हम मिशेल को देखते हैं, जिसके पेरेंट्स और भाई क्रिस्टोफर की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और अब सरकार ने मिशेल को इस आदमी की देखरेख में रखा हुआ है। और एक दिन जब मिशेल अपने कॉलेज से आती है तो उसे घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, और जब वो उस जगह देखने जाती है तो वहाँ उसे एक रोबोट दिखाई देता है, जिसे देखकर मिशेल तो बेचारी बुरी तरह से घबरा जाती है और अपने घर के अंदर जाकर अपने बेड के नीचे छुप जाती है। पर वो रोबोट उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है, जो कि मिशेल और क्रिस्टोफर की तस्वीर पे उंगली से इशारा करके बताता है कि वो क्रिस्टोफर है। पर तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और वो उस रोबोट को देख लेता है, और उसे देखने के बाद तो इसकी हालत पतली हो जाती है। और वो आदमी मिशेल से कहता है कि अरे इस रोबोट को यहाँ किस खुशी में उठा के ले आई, अगर सरकार को पता चल गया तो वो हमें गद्दार साबित करके देश निकाला दे देंगे। और ये सब बोल करके वो आदमी जैसे ही पुलिस को फोन करता है, तभी मिशेल पीछे से उसे झटका दे करके बेहोश कर देती है और आनन फानन में वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो क्रिस से पूछती है कि आखिर तुम्हारी बॉडी कहाँ पर है, जिसके जवाब में क्रिस उसे एक चश्मे वाले डॉक्टर के बारे में बताता है और उसे एक जगह पे चलने को भी कहता है। पर जिस जगह पे क्रिस जाना चाहता है उस जगह पे पहुंचना मिशेल के अकेले के बस की बात नहीं। पर तभी इन्हें उस आदमी की गाड़ी में एक पार्सल मिलता है, जो कि उसी जगह से आया था जहां मिशेल जाना चाहती है। जिसके बाद मिशेल, जिसने वो पार्सल भेजा था, फौरन उसी के पते पे पहुँच जाती है। जिसके बाद हमारी मुलाकात इस मूवी के एक और कैरेक्टर पिट से होती है, जिसके अगर काम की बात करी जाए तो ये बंदा इधर का माल उधर करता है और इसके इस काम में मदद करता है पिट का एक रोबोट साथी। तो पिट जब उस जगह पे अपना ट्रक लेकर के आता है तो मिशेल और क्रिस दोनों ही उसके ट्रक में चुप्पे से छुप जाते हैं और उसके ट्रक में बैठ करके वो पिट के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। पर पिट इन्हें बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है। जिसके बाद मिशेल पिट से उस जगह के बारे में पूछती है
जिस जगह के बारे में क्रिस ने उसे बताया, जिसे सुन के पिट मना कर देता है ये कह करके कि वो बच्चों के जाने की जगह नहीं है। ये लोग अपनी बातें कर ही रहे होते हैं पर तभी वहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर आ जाता है जो कि मिशेल और क्रिस का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उस आदमी ने पुलिस को फोन कर ही दिया होता है, जो मिशेल को पकड़ने की कोशिश करता है। पर पिट और उसका रोबोट साथी आकर इन दोनों को बचा लेता है। पर इस सारी झड़प में बेचारे पिट की पूरी जगह बर्बाद हो जाती है, जिसके बाद पिट इन दोनों के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं, पर अचानक से कुछ रोबोट्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। और किस्मत तो देखो, ये रोबोट्स उन्हें वहीं ले जाते हैं जहां ये लोग जाना चाहते हैं, जो कि थी एक इलेक्ट्रिसिटी। यानी जिस तरह से अपनी दुनिया में हम इंसान रहते हैं वैसे ही इस जगह पे ये रोबोट्स भी रहते थे। जिसके बाद इनकी मुलाकात होती है रोबोट्स के लीडर मिस्टर पीनट से, जो कि इन्हें बताता है कि हाँ, वो डॉक्टर यहाँ था पर मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। जिसे जानकर मिशेल तो बेचारी परेशान हो जाती है कि अरे यार, इतनी मुसीबत से यहाँ आई और अब उसे कहाँ ढूंढूं। पर इन्हें आगे तो बढ़ना ही होगा उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए। जहाँ ये लोग निकलने के लिए तैयारी करते हैं पर मिस्टर पीनट इन्हें रोक देते हैं, क्योंकि जिस जगह ये लोग हैं वहाँ से बाहर रात को निकलने में बहुत ही खतरा है। तो मिस्टर पीनट इन्हें एक रात के लिए वहाँ रुकने की इजाजत दे देते हैं। जहाँ ये लोग रात में पड़े सोच ही रहे होते हैं कि अब ये डॉक्टर को हम ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तभी इनके पास एक फीमेल रोबोट आती है जो कि इन्हें एक लेटर देती है, जिसके ऊपर उस डॉक्टर का पता लिखा हुआ था। पर जिस जगह पे वो डॉक्टर था वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उस जगह पे रहते थे काफी सारे स्कैवेंजर रोबोट्स, जो कि दूसरे रोबोट्स को मारकर उनके पुर्जे खुद में लगा लिया करते थे और इंसानों का तो पता ही नहीं क्या करते थे। वो इस मूवी के अंदर दिखाया ही नहीं गया। जिसके लिए मिस्टर पीनट इनके साथ खुद चलते हैं, साथ ही इनकी मदद के लिए कुछ और रोबोट्स को भी ले लेते हैं। जहां किसी तरह से ये लोग उस पते पे पहुंच जाते हैं, पर तभी इन पर कई सारे स्कैवेंजर रोबोट्स हमला कर देते हैं। जहां ये सभी तो समझ लेते हैं कि अब तो इनका अंत आ ही गया, पर तभी जोरदार म्यूजिक बजने लगता है, जिससे उन रोबोट्स को काफी तकलीफ होती है और वो वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद जमीन के नीचे से एक हिडन डोर खुलता है और ये लोग सीधे अंदर पहुंच जाते हैं, जहां फाइनली उन्हें वो डॉक्टर मिल ही जाता है, जो कि इन्हें सारी हकीकत बताता है कि कैसे ये जंग हार रहे थे। पर तभी इन्हें क्रिस्टोफर मिलता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में था। जिसके बाद ये क्रिस्टोफर के दिमाग को न्यूरोगास्कर की टेक्निक में इस्तेमाल करने का सोचते हैं। जिसके बाद ये न्यूरोगास्कर को क्रिस्टोफर के दिमाग से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो मैकेनाइज्ड ड्रोन बॉडीज चलती हैं। अब आप सोच सकते हो कि क्रिस्टोफर के दिमाग की इन्हें क्यों जरूरत पड़ी। तो इस मूवी में उसकी वजह बताई गई है कि उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए इन्हें काफी अलग तरह की ऊर्जा की जरूरत थी, जो कि इन्हें मिलती है क्रिस्टोफर के दिमाग से। ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा स्मार्ट बच्चा था। और एक वक्त के बाद क्रिस्टोफर कोमा से जग जाता है, जिस पर वो डॉक्टर स्केट से क्रिस को फ्री करने को कहता है, पर स्केट उस डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर सेंटर छोड़ करके निकलने के तय करता है, पर उससे पहले वो क्रिस की कॉन्शियसनेस को वहां से निकलने के लिए सिस्टम में एक नॉट छोड़ देता है, ताकि क्रिस किसी तरह से वहां से भाग सके। और ये सारी बात सुन करके मिशेल का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, पर फिर उसे किसी तरह से समझाता है, पर खुद ही एक मुक्का उस डॉक्टर के लगाता है। और ये सारी बातचीत खत्म होते ही वहाँ पे वो स्पेशल ऑफिसर भी आ जाता है। और इस बार वो स्पेशल ऑफिसर सिर्फ पुलिस के कहने पे नहीं आया था, बल्कि स्केट के कहने पे भी आया था, क्योंकि उसे क्रिस चाहिए। हालांकि वो ऑफिसर समझ नहीं पाता कि स्केट को एक बॉट की जरूरत क्यों है। फिलहाल उस ऑफिसर से बचने को ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और मिस्टर पीनट वहाँ पे रुककर उसका मुकाबला अकेले करता है, पर मिस्टर पीनट उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते। वहीं दूसरी तरफ पिट और मिशेल जैसे ही उस जगह से बाहर निकलते हैं, इनके ऊपर सेंटर के कई सारे ड्रोन्स इन पर हमला कर देते हैं। जहां पिट और बाकी सब इन ड्रोन्स का मुकाबला करने की कोशिश तो करते हैं, पर ये सभी हार जाते हैं। जिसके बाद सेंटर क्रिस को ले जाता है और उस डॉक्टर को भी स्केट मार देता है। जिसके बाद ये सभी थके हारे लोग इलेक्ट्रिक स्टेट पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पे इन्हें पता चलता है कि सेंटर ड्रोन्स ने यहाँ पर भी हमला किया था और इस जगह को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे ये लोग हार नहीं मानते। ये सभी लोग अपनी बची कुची हिम्मत और ताकत जुटाकर सेंटर पे एक बार फिर से हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर हमें क्रिस को दिखाया जाता है, जो कि स्केट के पास पहुंच जाता है, और यहाँ हम उसकी उस बॉडी को भी देख सकते हैं, जिसके काफी बुरे हाल थे। जिसके बाद वो स्पेशल ऑफिसर भी देख के समझ जाता है कि स्केट कोई अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि वो बॉट
कोई आम बॉट नहीं था, बल्कि वो एक बच्चा था और स्केट काफी टाइम से बच्चे को अपने पास कब्जे में किए हुए है। वहीं पिट और बाकी सब सेंटर की जगह पे पहुंच जाते हैं और सेंटर पे हमला कर देते हैं, जिन्हें देख के सेंटर के सारे गार्ड्स बाहर आ जाते हैं और यही मौका देख करके मिशेल उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और इस काम में उनकी मदद करता है उस डॉक्टर का बनाया हुआ कंप्यूटर। दरअसल ये कंप्यूटर उस डॉक्टर की हार्ड ड्राइव था, तो जो कुछ भी वो डॉक्टर जानता था वो सारी बातें ये कंप्यूटर भी जानता था और इसे उस बिल्डिंग के सारे कोड्स पता थे और इसी की मदद से मिशेल बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। दरअसल इनका प्लान होता है कि ये क्रिस को सेंटर की टेक्नोलॉजी से आज़ाद कर देंगे और जैसे ही वो सेंटर टेक्नोलॉजी से आज़ाद होगा, सेंटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी जब न्यूरोगास्टर को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो ड्रोन बॉडी भी नहीं चलेंगी। वहीं बाहर मशीनें एक बार फिर से जंग लड़ रही थीं, पर इस बार उनकी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं बल्कि सिर्फ सेंटर के साथ थी। और जब स्केट देखता है कि इस लड़ाई में वो हार रहा है, तो वो अपने सबसे पावरफुल मैकेनाइज्ड ड्रोन से हमला करता है, जिससे बाजी एक बार फिर स्केट की तरफ मुड़ जाती है। वहीं मिशेल किसी तरह से क्रिस के पास पहुंच जाती है, यानी जिस जगह पे उसकी बॉडी थी वहां पे, और वहां पहुंच के वो क्रिस को जगाने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में वो कंप्यूटर उसे बताता है अगर तुम क्रिस से बात करना चाहती हो तो तुम सिर्फ दिमागी तौर पे ही जुड़ के उससे बात कर सकती हो। जिसके बाद न्यूरोगास्कर के इस्तेमाल से मिशेल किसी तरह अलग अलग वर्चुअल रियलिटीज में जंप करते हुए क्रिस की रियलिटी में पहुंच ही जाती है और ये दोनों एक दूसरे को वहाँ देख के काफी इमोशनल होते हैं। जिसके बाद मिशेल क्रिस से कहती है कि मेरे भाई, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब निकलो यहाँ से और मेरे साथ चलो। जिसके जवाब में क्रिस कहता है कि अब यहाँ से मेरा निकलना मुमकिन नहीं है, इन लोगों ने मेरे निकलने का यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा और इसके अलावा ये लोग मुझे करीब 100 सालों तक की जिंदा रख सकते हैं और मेरे इस्तेमाल से उन ड्रोन से काफी तबाही मचा सकते हैं। जिसके बाद क्रिस कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करना चाहती हो तो मुझे खत्म करके आजाद कर दो, जिस पर मिशेल तो साफ मना कर देती है। लेकिन उसके बाद क्रिस मिशेल को काफी समझाता है और आखिरकार मिशेल मान जाती है और फिर वो असल दुनिया में आती है और क्रिस का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम था उसे एक एक करके बंद कर देती है, जिससे कि क्रिस अपनी उस कैद से आज़ाद हो जाता है और ऐसा होते ही सेंटर पूरी तरह से बंद हो जाता है। साथ ही हमें एंड में दिखाया जाता है कि केट की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है और लोग सेंटर को बंद करने की मांग कर रहे हैं और बस ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन रुको, कहानी अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले सीन में हम देखते हैं उसी रोबोट को जिसमें क्रिस था, जो कि बेजान पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से हम उसे उठ के खड़ा होता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि क्रिस की कॉन्शियसनेस शायद अभी भी इस बॉट के अंदर है और वो कहीं ना कहीं शायद इस रूप में अभी भी जिंदा है। और इसी सस्पेंस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइज, इस मूवी में कुछ बहुत ही अच्छे मैसेज दिए गए हैं, जैसे कि हद से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही नहीं होता। अगर ऐसा किया गया तो हो सकता है कि ये इंसान और मशीन के बीच की हकीकत को मिटा दे। वहीं ये मूवी हमें आपसी रिश्तों की भी अहमियत बताती है कि हमारे रिश्ते हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि मिशेल अपने उस खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहती है। तो बस गाइस, ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।